देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ आज दरभंगा में भी अग्निवीरों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। दरभंगा में अग्निवीरों ने अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़क को जाम कर दिया। एक तरफ रेलवे ट्रैक बाधित रहा तो दूसरी तरफ म्यूजियम गुमटी के पास लहरियासराय से दरभंगा मुख्य पथ को जाम कर दिया गया। दरभंगा में म्यूजियम गुमटी के पास रेलवे लाइन को जाम कर आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तो सड़कों पर आगजनी कर उग्र प्रदर्शन भी किया गया। इधर रेलवे ट्रैक के जाम होने के कारण कई ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया। वहीं आंदोलन की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस प्रशासन की तरफ से आंदोलन अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं अभ्यर्थी सरकार ने अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग पर डटे हैं। अग्निवीरों का कहना है कि अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के बाद युवकों को बेरोजगार होना पड़ेगा। ये योजना को वापस लेना होगा। यही कारण से पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया है। सेना के साथ ऐसा क्यों करता है गद्दारी, जबकि ये 4 साल का किया है। बताओ, ये रेलवे को प्राइवेट कर दिया, एक चीज चलेगा, लेकिन जो देश को रक्षा करता है उसको नहीं तब तक करेंगे। और जब तक वापस नहीं लेगा टीओडी तब तक करते रहेंगे। मोदी को अगर क्रिमिनल बनाना है तो लाजमंद करे, बच्चा तैयार है। हम लोग का एक ही वजह है, हम लोग 2 साल पहले सेना भर्ती का दौर मेडिकल सारा चीज क्लियर कर चुके हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, मेरा पास ज्वाइनिंग बाकी है और एग्जाम को पूरा कैंसिल कर दिया गया है। पहली बात तो ये जल्द से जल्द मेरा परीक्षा लिया जाए। दूसरी चीज टीओडी लागू कर दिया हुआ है, टीओडी को हटा दिया जाए, कम से कम उनमें 2 साल 3 साल तक दिया जाए। बस बाकी खत्म। हम लोग काम 4 साल के लिए हम लोग सेना में जाए, एनसीसी 3 साल करके 4 साल का नौकरी करने के लिए जाए। सरकार मनमानी कर रही है। अग्निपथ योजना के विरोध कर रहे छात्रों का उग्र रूप देखने को मिला। वहीं दरभंगा सहित समस्तीपुर में आज बिहार संपर्क क्रांति में आग लगा दिया गया। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दरभंगा में युवाओं के प्रदर्शन के कारण दिन भर अफरा तफरी का माहौल दरभंगा रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। सुबह सवेरे तकरीबन 8 बजे से रेल परिचालन दोपहर तक पूरी तरह बाधित रहा। ऐसे में लंबी दूरी की ट्रेन दरभंगा से दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया गया। ट्रेन रद्द होने की वजह से इस ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की समस्या बढ़ गई। खासकर दरभंगा जिले के दूर दराज से आए हुए यात्रियों के लिए यह समस्या दोगुनी बढ़ गई है। अपने अपने सामानों के साथ यात्री सड़क एवं रेल खुलने का इंतजार में बैठे हैं। दरभंगा मुख्यालय से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर रसियारी गांव से दिल्ली जाने के लिए दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचे बुजुर्ग दंपति अपने सामान के साथ बेबस व लाचार स्थिति में बैठे दिखाई दिए। बुजुर्ग रघुवीर झा ने बताया कि उन्हें गरीब रथ से दिल्ली जाना था, लेकिन ट्रेन रद्द होने के कारण अब क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आम लोगों को परेशान करने वाली प्रदर्शन नहीं होनी चाहिए। हम भी बेहरी साइड से आए थे और हमें दिल्ली जाना था। बिहार संपर्क क्रांति का टिकट लिए थे, बिहार संपर्क क्रांति में बैठे और 8:26 का मेरे ख्याल में टाइम था इनका खुलने की। फिर कोई कारण से जो है मेरे ख्याल में 9:30 बजे तक रोक करके फिर कैंसिल बता रहे थे और आकर के बोले जो कि भाई खाली कर दो, ट्रेन कैंसिल हो गया है, ये ट्रेन नहीं जाएगी, आज के लिए रद्द है ये ट्रेन। यात्री कम से कम बहुत बड़ी थी जी, एक डिब्बे में 400-500 आदमी, 400 आदमी तो लगभग अभी तक खड़ी है गाड़ी जी, खाली करवा दी, हम लोग को बैठा दिए, बोले जाओ अपने अपने घर। विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय प्रशाखा दरभंगा के आदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता द्वारा आदेश पत्रक निर्गत कराते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना की घोषणा के विरोध में 17 जून 2022 को छात्रों युवाओं के द्वारा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन एवं रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध कर रेल परिचालन को बाधित करने की संभावना के मद्देनजर विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कहा गया है।
उक्त के आलोक में उन्होंने कहा कि दरभंगा रेलवे स्टेशन एवं लहरियासराय रेलवे स्टेशन के 500 गज की परिधि में 17 जून 2022 के सुबह 6 बजे से अपराह्न 7 बजे तक विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाया जाना आवश्यक है। उक्त सभी स्थलों पर विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु सदर अनुमंडल दंडाधिकारी दरभंगा द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 2 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग करते हुए उपरोक्त स्थलों के आसपास 500 गज की परिधि में 17 जून 2022 के सुबह 6 बजे से अपराह्न 7 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। इस आदेश के तहत उपरोक्त स्थलों पर 500 गज के परिधि में शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, आग्नेय शास्त्र या अन्य घातक हथियार, विस्फोटक आदि लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। वही 6 बजे से पूर्वाह्न 7 बजे तक अपराह्न तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग या उपयोग पर निषेध लगाया गया है। यह आदेश विधिक व्यवस्था कार्य के नियुक्त पदाधिकारी, आरक्षित एवं सैन्य बल, रेलवे यात्री, सरकारी अथवा प्रशासन द्वारा निर्गत पासधारी, शव यात्रा, धार्मिक जुलूस, शादी विवाह के कार्यक्रम में शामिल व्यक्तियों के पर ये मामले शिथिल हैं। केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय सेना में अग्निपथ के तहत मात्र 4 सालों के लिए अग्निवीरों सेना के जवानों को संविदा पर भर्ती करने के आदेश के विरोध में महानगर युवा राजद के अध्यक्ष राकेश नायक के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में राजद के कार्यकर्ताओं ने लहरियासराय टावर पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतला दहन व आक्रोश मार्च निकाला गया। पुतला दहन के बाद राकेश नायक ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार युवाओं को वीर नहीं बल्कि फकीर बनाने पर तुली हुई है। सरकार अग्निवीर से पहले सदन वीर का भर्ती क्यों नहीं कर लेती? इसके भर्ती कब होगी? सदन में भी युवाओं का मौका नहीं दिया जाता। सैकड़ों जवान, सैकड़ों की संख्या में लोग दौड़ रहे होते, प्रैक्टिस कर रहे होते कि कहीं ना कहीं अस्थायी नौकरी उनको सेना में मिलेगा। और सेना में सिर्फ अस्थायी नौकरी का ही लालच नहीं होता, देश भावना, देश में सेवा करने की भावना उनकी होती है। उस भावना से वो वहाँ जाना चाहते हैं और अपने आप को वहाँ पर काम करके अपने आप को प्रभावित महसूस करना चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं पूरे देश में सुरक्षा नीति को हल्के पर ले जाने वाली बीजेपी सरकार, ये भाजपा की नीति वैसे देश के भविष्य के नौजवानों के साथ में खिलवाड़ कर रही है। नियमावली को आप वापस लीजिए। जो पूरे जो सेना के लिए जो प्रशिक्षण है और पूरा प्रशिक्षण के साथ जो पूरा टेन्योर तक जितने दिनों तक सेना में की बहाली होती है उतने दिनों तक की बहाली हो और 4 साल की बहाली। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दरभंगा शहर के आयकर चौराहा स्थित पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन हो रहा है। इस मेले में मीना बाजार, टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है। आप लोग भी एक बार मेला का आनंद जरूर लें। केंद्र सरकार के द्वारा पिछले दिनों की गई घोषणा के बाद से देश के कई हिस्सों में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। इसी को लेकर दरभंगा जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा स्पर्श गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस लाइन दरभंगा लहरियासराय से फ्लैग मार्च निकाला गया। वही इस फ्लैग मार्च में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा कृष्णनंदन कुमार सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी और काफी संख्या में पुलिस सुरक्षा बल ने इस फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। पूरे शहर में निकाल रहे हैं, SDO सर के नेतृत्व में निकाल रहे हैं, फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं कि लोग अपील कर रहे हैं कि अफवाह के चक्कर में नहीं पड़े, शांति व्यवस्था कायम रखें। अगर अराजकता की स्थिति करेंगे तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आप लोग वाकिफ़ ही हैं कि केंद्र सरकार का जो ऐलान हुआ है उसके आलोक में जो भी आज की गतिविधि, पिछले कुछ दिनों की गतिविधियाँ रही हैं, जिस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे राज्य में क्रिएट हुआ है, उसको लेकर के शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं एक संदेश देने के लिए लोगों को कि प्रशासन हर तरीके से अलर्ट है और
जो भी किसी भी तरीके की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और जो भी अराजक तत्व हैं वो भी किसी भी तरीके की संगीन गतिविधियां और किसी भी तरीके के इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट हम लोग एकदम अलर्ट हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक युवक की हत्या के बाद दरभंगा के घनश्यामपुर गांव में दो समुदाय के बीच तनाव व्याप्त है। हालांकि तनाव को देखते हुए मौके पर पुलिस कैंप कर रही है और खुद एसडीपीओ घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पूरी घटना प्रेम प्रसंग के कारण बताया जा रहा है। इसकी पुष्टि खुद इलाके के एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया। उन्होंने बताया कि लड़का मुस्लिम समुदाय से है जबकि लड़की हिंदू समुदाय से। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन लड़की की शादी हो जाने के बाद भी लड़का लड़की को न सिर्फ फोन पर परेशान करता था बल्कि लड़की के पति को फोन पर भी तंग करता था। इसी वजह से लड़की के घर वालों और पड़ोस के प्रेमी के घर वालों के बीच समझाने बुझाने से बात विवाद की घटना हुई, जिसमें लाठी डंडे और ईंट का प्रयोग कर मारपीट की गई, जिसमें लड़की के मामा धर्मेंद्र कुमार की मौत इलाज के दौरान दरभंगा अस्पताल में हो गई। पीड़ित परिवार के बयान पर आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उन्होंने फिलहाल गाँव में शांति की बात कही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गांव के ही मुस्लिम लड़का अली अकबर अपने पड़ोस की लड़की से कुछ वर्ष से प्यार करता था और दोनों की फोन पर बातें भी हुआ करती थी। लेकिन जब लड़की के परिवार को पता चला तो लड़की के परिवार वालों ने इसकी शिकायत लड़के के परिवार वालों से किया। कुछ समय मामला दब गया, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे से संपर्क में थे। इसी बीच लड़की की शादी हुई 9 जून को और 10 जून को वो अपने ससुराल चली गई। आरोप यह है कि अली अकबर शादी के बाद न सिर्फ लड़की को फोन कर परेशान करता था बल्कि लड़की के पति को भी फोन कर उल्टी सीधी बातें किया करता था। बात इतनी ही नहीं खत्म हुई बल्कि अली अकबर अपनी तस्वीर के साथ लड़की की तस्वीर जोड़कर अपने दोस्तों के साथ वायरल भी कर दिया। अली अकबर की इस हरकत से परेशान लड़की के घर वालों ने जब अली अकबर को समझाने बुझाने का प्रयास किया तो अली अकबर का पूरा परिवार पीटने पर उतारू हो गया। अली अकबर सहित उसके परिवार के लोग ईंटें, पत्थर और बांस के डंडे से हमला कर दिया, जिसमें न सिर्फ लड़की के मामा धर्मेंद्र कुमार की दुखद मौत हो गई बल्कि लड़की के माँ, भाई और माँ सहित 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। फिलहाल सभी का इलाज दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल में चल रहा है। तो इधर मामले की गंभीरता से देखते हुए ओपी अली अकबर सहित 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वो थी मेरे बहन की शादी हो गई थी, उसको कॉल करके ब्लैकमेल कर रहा था। उसी पर इसको पकड़ के मैं इसको साइड में लाया, उससे बात कर रहा था। उसी में उस बात करके उसको तू थप्पड़ लगाए, बोले कि इससे बात वार नहीं कर रहा। उसके बाद झगड़ा छूट गया, वो चला गया। मैं अपना घर चला गया, वो अपना घर। फिर वो गया पूरे फैमिली को लेकर आया और मेरे घर घुस कर सबको कपार कान फोड़ दिया और मेरा भी ईटा से मारा, कपार सर फोड़ दिया। मेरे मामा को मारा, पूरे कपार पर के पूरे मर्डर हो गया, बड़े बैठे। मेरा भाई है सर, छोटा भाई है, +1 का परीक्षा दिया पिछले साल अभी। ठीक है सर, उसका अभी फ़िलहाल के लिए 1.5 साल हुआ, शादी हुआ, 6 महीना का उसका लड़की है। ठीक है सर, वो हुआ था जो मेरे भगनी के लेकर लड़ाई हुआ था, उसमें यह गया था मेरा भगना समझाने के लिए, उसको ईंट पत्थर से मार बैठा। उसके बाद ये गया इसका साथ देने के लिए, उसको समझाने बुझाने के लिए, तो वो लोग समझा बुझा नहीं पर पीछे से पहले बाहर कर दिया, बाँस से मार बैठा उसके। वो बाँस से मार बैठा, वहीं पे वो बेहोश होकर गिर गया। ठीक है, बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद उसके मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रहा था, उल्टी हुआ, चक्कर आया, गिर गया। उसके बाद उसको पास के हॉस्पिटल में ले गया तो वहाँ पे जवाब दे दिया, बोला आप डीएमसीएच ले जाए। डीएमसीएच जब लाए तो यहाँ पे बोला जी या तो पटना ले जाइए या तो आप किसी प्राइवेट में ले जाइए। तो हम यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल में रात में ले गए, तो सिटी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर खाली नहीं था और प्लस ब्लड का डॉक्टर भी नहीं था, कोलकाता गया हुआ था। तो वो बोला ठीक है, तो उसके बाद हम लोग या बोला पटना ले जाने के लिए, तो पटना ले जाने के टाइम नहीं था, तो हम लोग सोचे पारस में ले जाते हैं। तो पारस में ले जाने के दौरान जैसे गाड़ी में लौट गए सर, उसी टाइम इसका मृत्यु हो गया। करीब उस टाइम 9 साढ़े 9 बज रहा। मेरा नाम अली अकबर है। को ऐसे लगता है कौन है कभी हमसे भी गलती हुआ है, लेकिन आप इन लोग जो करना चाहते हैं, अगर हम हमारे को चाहते हम मारने के लिए तो कोई बात नहीं, हम गलती किए हैं, हमारे से एक मर गया, इसलिए मेरे अगर चाहेगा तो मेरे भी मार सकता है। अगर अभी भी मार दे तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप को कुछ नहीं होना चाहिए। एक लड़का है जो मुस्लिम कम्युनिटी का है और एक लड़की है जो हिंदू कम्युनिटी की। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग का मामला पहले से चल रहा था। शादी प्रांत भी ये लड़का लगातार उसको परेशान कर रहा था।
लगातार उसके हस्बैंड के मोबाइल पे कॉल करके परेशान करता था। इसी दौरान दोनों के बीच में कल शाम में घटना घटी। आपस में दोनों पक्ष जो है वो समझाने के क्रम में दोनों पक्ष में लड़ाई झगड़ा हुआ है। और डीएम एक धर्म कुमार नाम का एक लड़का था जिसको बांस के से मारा गया है, उसको देखा गया है। वो डीएमसीएच में इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। अभी सब कुछ नियंत्रण में है। पुलिस फोर्स यहाँ पर कैंप कर रही है। फर्दबैन करवाया गया है, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक फर्दबैन के आधार पे कुछ लोग वहाँ पे हैं और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को ईडी के द्वारा एवं अन्य माध्यम से कथित झूठे आरोप लगाकर परेशान किया जा रहा है। इन तमाम बातों को लेकर दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से विशाल विरोध प्रदर्शन निकाला गया। दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय बलभद्रपुर लहरियासराय में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कार्यालय, स्वीट्स होम चौक, लहरियासराय टावर चौक से होते हुए समाहरणालय, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर कार्यालय, डीएम आवास होते हुए डीडीसी कार्यालय तक प्रदर्शन किया गया। वही विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस जनों ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। जिस तरह की बात उन्होंने कही है उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। इसी कारण से आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी को ईडी के माध्यम से जो गलत ढंग से कहीं उसमें किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है। उनके सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने ईडी को एफआईआर किया था। एफआईआर किया और उसने जब ईडी ने जांच किया तो उसमें उस लायक एफआईआर को बंद कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने फिर 18 में इस केस को फिर ईडी ने खोला, लेकिन तब तक हम छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव जीत गई थी। राहुल जी के निरर्थक परेशान करने के कारण ईडी द्वारा नरेंद्र मोदी के मोहन भागवत के संघी गुंडों द्वारा पुलिस के भेष में बिना नेम प्लेट लगाए 24 अकबर रोड में घुस के हमारे महिला साथियों के साथ अभद्रता करने, कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्रियों को भी पीटने के खिलाफ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के इस माफिया डॉन बनने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में सारा देश में आज प्रदर्शन कर रही है। हम लोग भी यही करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के तत्वाधान में इस केंद्र के अधीन 10 जिलों बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्व चंपारण, पश्चिम चंपारण तथा गोपालगंज के 30 इग्नू अध्ययन केंद्रों के पदाधिकारी, कार्मिकों तथा छात्र छात्राओं के ऑनलाइन बैठक वाणिज्य क्षेत्र निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिन्हा के अध्यक्षता में हुई। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के तत्वाधान में आज इसके अंतर्गत 10 जिला समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर,
सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज आदि जिलों में अध्ययन 30 इग्नू अध्ययन केंद्रों के पदाधिकारी, कर्मी और छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लिया। इसका उद्देश्य इग्नू में नामांकन संबंधी जागरूकता कार्यक्रम करना है। अभी 31 जुलाई तक, जुलाई 2022 सत्र में नामांकन इग्नू में चल रहा है ऑनलाइन, और इसके लिए नए नए कोर्स जो इसमें हैं, खास करके जो सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा और अन्य व्यावसायिक और तकनीकी कोर्स जिसको करने से रोजी रोजगार के संभावनाएं छात्रों में रहेगी, इन कोर्सों के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं। और आज रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर शंभू शरण सिंह के अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। बेगूसराय विभिन्न जिलों के स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटरों ने अपने विचार व्यक्त किए। दरभंगा बॉक्सिंग एसोसिएशन एवं बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से 17 से 19 जून 2022 तक 14वां बिहार स्टेट यूथ जूनियर मेंस वोमेन्स का 3 दिवसीय बॉक्सिंग चैंपियन प्रतियोगिता का शुभारंभ दरभंगा के इंडोर स्टेडियम लहरियासराय में किया गया। वही आयोजित बॉक्सिंग चैंपियन प्रतियोगिता में कुल 15 जिला से आए हुए प्रतिभागियों ने इस खेल में हिस्सा लिया। इस बॉक्सिंग खेल प्रतियोगिता में पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, रोहतास, कटिहार, बक्सर, आरा, मुंगेर, भोजपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, शेखपुर, इन तमाम जिलों से आए हुए सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागियों ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में शिरकत। ये टीम चैंपियन ये किनके तरफ है? डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से हो रहा है और ये 17 से 19 तक चलेगा। इसके अंदर लगभग बिहार के कई डिस्ट्रिक्ट से लड़के आए हुए हैं, 12-14 डिस्ट्रिक्ट से लड़के आए हुए हैं और दरभंगा में ये पहली बार आयोजन हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे दरभंगा वासियों को और खेल प्रेमियों को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और यहाँ से जो टैलेंट है लोगों का वो इस खेल के प्रति बाहर निकल के आएगा।